मेरा नाम मानविक है और आज मैं पुल अप वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मैं बताऊँगा कि पुल अप वर्कआउट कैसे की जाती है और इसको कराने का सबसे ज़्यादा मोटिव क्या है मेरा, कि मैंने देखा है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो एक भी पुल अप नहीं कर पाते। चलो बिगिनर तो फिर भी ठीक है, बट जो 150 200 किलो की कोई डेडलिफ्ट मार लेता है वो भी पुल अप नहीं लगा पाते। तो आज मैं बताऊँगा कि पुल अप कैसे लगाते हैं। और पुल अप का मारने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि पुल अप से हमारी ओवरऑल बैक डेवलप होती है और हमारे बाइसेप्स डेवलप होते हैं। सो चलिए बताता हूँ कि किस तरह से हमको पुल अप करने चाहिए। तो पुल अप मारने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए वो है इस तरह की चौखट या कोई पेड़, या फिर आपके पास कोई भी साधन हो, पुल अप बार हो और भी अच्छी चीज़ है। बट मेरे पास मेरे घर की यहाँ की चौखट है घर में एक, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ पुल अप मारने के लिए। तो हमारे पास तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमको लटकना आना चाहिए। सबसे पहले कुछ देर लटकना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले वीक हम क्या कर रहे होंगे, पहले वीक हम हफ्ते में 4 बार यानी हफ्ते में 4 दिन लटकने की प्रैक्टिस करेंगे। लटकने की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हमको इस तरीके से 15-15 सेकेंड लटकना, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस पर जितना लटका जाए। कोई ज़्यादा बंदा ऐसा है कि ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि अभी पुलअप ना ही करे, वो थोड़ा अपना फैट लूज़ करे, उसके बाद वो पुलअप स्टार्ट करे। क्योंकि पुलअप मारना थोड़ा सा ज़्यादा वेट के इंसान के लिए भारी है। ज़्यादा वेट मतलब बहुत ज़्यादा वेट की बात कर रहा हूँ, इतना नहीं कि थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लटकना आना चाहिए। दूसरी चीज़, लटकने आने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कि पुलअप मारा कैसे जाता है। तो पुलअप मारने के लिए मैं सबसे पहले बिगिनर्स को बताऊँ कि उसके पास एक घर में बाल्टी होती होगी, तो बाल्टी लेनी है उसको क्या करना है, फिर नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद अपना लेफ्ट या राइट जोन सा पैर यूज़ करना चाहे वो करे। पुलअप के पोजीशन में आ जाओ, एक पैर को हम बाल्टी के ऊपर रख लेंगे, देन उसके बाद लटक जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि पहले भी लटकने की कोशिश करनी आनी चाहिए, लटकना आना चाहिए। तो वो इसलिए आना चाहिए हमें हमको, क्योंकि हमको थोड़ा सा लटकना पड़ेगा। पहले हमको ऐसे लटकना है ना, और अपने हाथों का जोर लगाना है ऊपर। लेट्स सपोज मैं इतना ही जोर लगा पा रहा हूँ, सिर्फ जितना भी मेरे पे जोर लगे उतना जोर लगाने के बाद मैं अपने जो मेरा पैर बाल्टी के ऊपर है उस पैर से मैं थोड़ा सा प्रेशर दूंगा ऊपर की ओर। इससे मैं ऊपर आ गया। अब मैं नीचे की ओर भी उस हिसाब से आऊँगा कि जिस हिसाब से मेरे हाथों पे इतना जोर पड़े, ज़्यादा कष्ट ना हो मेरे हाथों को, और पैर का थोड़ा सा मैं हेल्प लेके नीचे आऊँगा, ठीक है। ये काम मुझको हफ्ते में 4 बार ही करना है और इसके मुझे 4 ही सेट मारने हैं और 15-15 के मारने हैं। तो अगर मैं 15-15 के सेट हफ्ते में 4 बार लगा लूँगा तो नेक्स्ट जो मेरा लेवल है मैं उसको पार कर पाऊँगा। नेक्स्ट लेवल मेरा क्या है, हमको सिंपल इसी तरीके से हैंग होना है और हम पैर से ही ऊपर जाएंगे। बट अब नीचे जब आएंगे तो हम अपने पैरों को उठा के जब नीचे आएंगे, फिर ऐसे ही पैरों से ऊपर जाएंगे, पैरों से और हाथों से, और आएंगे तो पैरों को उठा के। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव रैप में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम खुद नीचे आएँ होल्ड करके। और जब आप एक हफ्ते सेकंड वाले लेवल को पार करोगे तो आप आराम से 2 से 3 लगा पाओगे। और इसके हमको करीबन हफ्ते में ही 4 बार करने हैं, हफ्ते में 4 बार, और 4 सेट करने हैं। 5 से 15 के बीच में हमको रेपिटेशंस मारनी है, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है उस हिसाब से। अब हम चौथे वीक में क्या कर रहे होंगे वो बताता हूँ। अब हमें इसकी नीड नहीं है। अब हम चौथे वीक में क्या कर रहे होंगे कि हम ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। अब आप एक पुल अप मार पाओगे बहुत आसानी से। नहीं मार पा रहे हो तो जो हमारा थर्ड वाला जो मैंने सिखाया थर्ड वाले वीक के लिए, वो आपको अगले वीक भी करना है, यानी चौथे वीक में भी। और ये वाली चीज़ 5वें में करनी है। बाकी 4th वीक में आप एक पुल अप तो मार ही पाओगे बहुत आसानी से। तो मैं मार के बताता हूँ किस तरह से करने हैं। हमको इस वीक भी 4 ही सेट करने हैं, 4 दिन तक। और 1 पुल अप लगे, 2 पुल अप लगे, 3 पुल अप लगे, जितने भी पुल अप आप तक खिंच के लग पाएँ उतने पुल अप आप लगाओ। अब ये वाला प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आप 10 पुल अप नहीं मार पाते। तो 10 पुल अप कैसे मारने हैं वो बताता हूँ। तो अब आपने लगा कि आपने 3 महीने लगा के, 4 महीने लगा के आपने 10 पुल अप मार ली, क्योंकि इतना ही टाइम लगेगा आपको, कम से कम 2 या 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे कि प्रॉपर फॉर्म में आप 10 पुल अप मार पाओ। अब हमको यहीं ही नहीं रुकना है। अब हमको क्या करना है,
हमको 10 पुलअप मार लिए, अब आपको सोचना है कि मैं 20 पुलअप मारता हूँ। हालांकि 20 पुलअप मारना और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बट लेट्स सपोज आपने 10 पुलअप मार लिए, तो अब आप क्या करो, कुछ वेट लो, उस वेट को लेके आप फिर पुलअप मारना स्टार्ट करो। लेट्स सपोज मेरे पास 5 किलो का वेट है, मैं उससे आपको अभी पुलअप मार के दिखाता हूँ। तो ये है मेरे पे 5 किलो का डंबल, 5 से ऊपर ही है, 6 किलो का ही होगा कम से कम, पर 5 है। अब मैं इसको लेके भी पुलअप मार के दिखाता हूँ। तो इसके मारे मैंने 8 रैप। सो इसके मैं 8 रैप मार पा रहा हूँ, यानी मैं पुलअप 15 से 16 बड़े आराम से मार लूँगा फ्री वेट। अगर मैं चाहूँ कि मैं 10 किलो से लेकर मारूँ, तो शायद मैं 10 किलो से 5 रैप निकाल पाऊँगा आसानी से। इसी तरीके से हमको अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाते जाना है और अपनी बैक को डेवलप करते जाना है। तो मैंने बैक की वर्कआउट सारी बताई आपको, किस तरह से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी सारी कि आपको किस तरह से पुलअप्स करने हैं। तो बेसिकली मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ना सोचो बिल्कुल भी कि मेरी बैक रॉनी कोलमैन जैसी या फिर और भी किसी बॉडी बिल्डर जैसी या फिर नितिन चंडीला अपने इंडिया के और भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जैसी हो जाएगी। नहीं, वो पुलअप करके उनकी ऐसी बैग नहीं बनी है, वो पता नहीं क्या क्या करके उनकी ऐसी बैग बनी है। सो उनको चेज़ करना, उनकी हार्डवर्क को चेज़ कर सकते हो, बट उनके लाइफस्टाइल को चेज़ करना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वैसी तो बॉडी नेचुरल तो छोड़ो, वैसी बॉडी वैसे भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी हम बहुत छोटे हैं और हम वो चीज़ नहीं कर सकते, वो लेजेंड्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि पेपर थिन स्किन एकदम मेरी बैक बन जाएगी, एकदम वैसी हो जाएगी, एकदम वैस्कुलरिटी एकदम कटवट आएंगे, बट समय के साथ आएंगे। मुझे पुलअप्स करते हुए बहुत दिन हो गए, और बहुत दिन मतलब काफ़ी दिन हो गए, 6-7-8 महीने हो गए मुझको, इतना भी बहुत दिन नहीं हो गए पर काफ़ी दिन हो गए। बट मेरी कुछ ही थोड़ी अच्छी बैक बन पाई है। सो डोंट थिंक कि अब आपकी बैक एकदम बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत सुंदर हो जाएगी। पर हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि जब शर्ट पहनोगे, जब बहुत अच्छी लगेगी बैक, अट्रैक्टिव लगोगे आप चलते हुए। सो फॉलो करो उस चीज़ को जो मैंने आपको समझाई है, और जितने भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं किसी भी चीज़ के थ्रू आपको या PDF के थ्रू वो मैं बता दूंगा वीक बाय वीक कि किस तरह से मैंने आपको समझाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी और वर्कआउट आपको चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और